वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप मेडिकल या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशन से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं एक अपडेटेड न्यूज़ लेके आया हूँ मेरा चैनल फार्मास्कोप में। यूएस एफडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिसंबर 2023 में कुछ नया ड्रग अप्रूव किया गया है। वो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए। वो दो मेडिसिन कैसे काम करता है एंड कैसे डेवलप हुआ, इसके ऊपर जानने के लिए वीडियो से बने रहिए। जो दो मेडिसिन अप्रूव किया गया है उसका नाम है कैसगेवी एंड लिफजेनिया। तो देखिए, जीन थेरेपी का ज़रूरत क्यों है? जब कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्टेबल्स कोई डिजीज़ के ऊपर काम नहीं करता है या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिटेड होता है, तब जीन थेरेपी के ऊपर सर्च किया जाता है। एंड जीन थेरेपी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर और फिर डिजीज़ होता है उसको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। तो एक बहुत ही अहम बात है। एंड सिकल सेल एनीमिया जो है ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, उसको ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेबिलिटी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप होता है उस शेप का हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया में नहीं रहता है। तो एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिजीज़ है एंड इसके लिए रेगुलर बेसिस में ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने की ज़रूरत होता है पेशेंट को। तो इसलिए जीन थेरेपी या फिर रिसर्च किया गया सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए उसको टारगेट किया एंड ये अप्रूव हुआ है दो मेडिसिन। और ये मेडिसिन 12 इयर्स के ज़्यादा एज ग्रुप का पेशेंट को आप दे सकते हो जिसका सिकल सेल एनीमिया है। तो अभी देखिए, पहला मेडिसिन जो है कैसगेवी, ये कैसे काम करता है। ये डेवलप्ड किया गया है वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स एंड किस्पर थेराप्यूटिक्स जो बोस्टन में है। तो अभी देखिए, इनमें क्या होता है, पेशेंट का जो बोन मैरो होता है वहाँ का आरबीसी सेल को पहले रिमूव किया जाता है एंड उसके बाद उसका मॉडिफाई करके सेल को फिर से इन्फ्यूज़ और इंट्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो में। और वो रेक्टिफाइड सेल जो है वो अभी जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा एंड नॉर्मल सेल में आरबीसी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हुआ, आरबीसी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल जैसा होगा। तो अभी देखिए, इस मेडिसिन का ब्रांड नेम है कैसगेवी एंड इस थेरेपी का मेन एडवांटेज ये है, एक बार ये ट्रीटमेंट लेने से लाइफ टाइम और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल में क्या होता था, रेगुलर बेसिस में ब्लड देना पड़ता था, तो यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अहम बात है। अभी देखिए, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये क्या है, एक नया टर्म, इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक कह सकते हो जो लिविंग सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए उसको मॉडिफाई करने का एक टेक्नोलॉजी है, जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो क्या होता है, यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अप्रोच है। और जीन एडिटिंग जो अप्रोच है ये बहुत ही न्यूअर अप्रोच है। बहुत सारा मेडिसिन आ रहा है, तो जो लोग हायर स्टडी कर रहा है या फिर मास्टर डिग्री या फिर रिसर्च, तो उसके लिए एक बहुत ही थ्रस्ट एरिया है एंड न्यूअर अप्रोच। वो लोग भी ऐसे करके रिसर्च के ऊपर ये टॉपिक चूज़ कर सकते हैं।
तो अभी देखिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जैसे करके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, हार्ट डिजीज़, एल्जाइमर्स, सो इस एरिया को जेनेटिक मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नया नया ट्रीटमेंट ऑप्शन लाने के लिए चूज़ करने की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है। और एक मेडिसिन है जिसका नाम है लिवजेनिया। ये भी ब्लू बर्ड बायो इंक द्वारा डेवलप किया गया है एंड सिकल सेल एनीमिया में यूज़ हो सकता है। तो इसका चैलेंजेस क्या है? देखिए ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन डॉलर हो सकता है लिवजेनिया के लिए एंड कैसगेवी के लिए 2.2 मिलियन डॉलर हो सकता है। अभी देखिए और भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होता है, एक डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीज्योर क्योंकि यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही एक कठिन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन एक बार करने से लाइफ टाइम हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। सो आई होप you get little bit idea about newer drug discovery on sickle cell anemia, and you can choose this area for your research purpose, those who are uh, going for higher study in master degree and PhD or PDF like that. So thanks for watching. Please comment your valuable comment if you have any in your mind in the comment box. Thank you.